डेट में आपके पास स्किल होना बहुत ज़रूरी हो गया है। थ्योरेटिकल चीज़ों पे, ज्ञानबाजी पे ज़्यादा चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, आपको अपने आप को प्रूव करना ही पड़ेगा। ये ज्ञानी कोर्सेज होते हैं, इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। My question would be, are you ready to invest that much time for your academic? Welcome everybody to Study Abroad with Piyush. I am Piyush, your study abroad coach. Let's move on from BA and let's look at what would be the number 3 वर्स्ट डिग्री। अगर थर्ड वर्स्ट डिग्री की बात करेंगे ना, और जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, और मतलब मैं बोलती हूँ लोग अपना सिर्फ करियर और अपने आप को एक स्टेप बैक कर लेते हैं, वो है ये फालतू की रैंडम इंजीनियरिंग। रैंडम इंजीनियरिंग इज द करेक्ट वर्ड। जैसे कि ये प्रिंट इंजीनियरिंग, ऑयल इंजीनियरिंग, समय भाई हैं आजकल काफी पॉपुलर है, वैसे भी काफी पॉपुलर है बट बिल्कुल। तो नो ऑफेंस टू एनीवन जिसने अभी अपने करियर में क्या किया, बट इट इज़ फॉर ऑल की एडवाइजरी। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका इससे कुछ हो जाएगा, तो probably it will take you a harder way to get something out of your that degree. तो ये print engineering, oil engineering, even textile engineering, even मैं तो कई लेवल पे बोलूँगी, even metallurgy is not at all for something that get you a job in India और a good paying। चारों बहुत ही पेन पॉइंट पे तुमने टच करा यार। मैं भी मेटलर्जी इंजीनियर हूँ एंड very true. We had 32 kids in our class. Yes. Only one student did a job in metallurgy. 3 of them went abroad. I went into oil and gas, which was very different. And the rest 27 went into IT. And of course, this is long back, but things have actually even only gotten worse for some of these highly specialized engineerings. जिसकी job ही नहीं है, और job है तो salary नहीं है. What you need to ensure, right, even if you are doing not so great degree. I have one point to it. अगर आप ये डिग्री कर भी लेते हो ना, और आपको लोग, यार मैंने तो देखा है बहुत सारे लोग की जॉब भी लग जाती है, ऐसे जॉब लग जाएगी, बट इट हैज़ द मोस्ट सैचुरेटिंग जॉब्स। आप क्या कर रहे होगे? या तो आप जो प्रोडक्ट होता है उसकी कोई क्वालिटी टेस्ट कर रहे होगे, आप एक लिमिटेड स्कोप तक जाते हो। मोस्टली वो एक अनस्किल्ड जॉब होती है, जॉब होती है, ये एक जेनेरिक स्किल्ड जॉब होती है। बिल्कुल, आप उसमें कभी आगे बहुत बड़ा बन ही नहीं पाओगे। मैं बोल रही हूँ 98% लोग ये सब डिग्रीज करने के बाद ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज MBA। अब MBA करने जाते हैं। That is the number 4 worst degree trap, not MBA as such, but yes. I believe very strongly ये जो जेनेरिक बिजनेस प्रोग्राम्स हैं, yes. इंडिया में एक्चुअली इतने एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इंडिया में तो लोग MBA कर लेते हैं, which I still believe is good. And it adds value to you. बाहर जैसे हमारे बहुत स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, ये पढ़ते हैं ये इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी ग्रोथ एंड कंसल्टिंग, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट। ये ज्ञानी कोर्सेज होते हैं, इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। इसमें इट इज बेसिकली MBA कोर्सेज जिसके अंदर से उसका एनालिटिकल पार्ट हटा देते हैं। दे आर मेड फॉर स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी अनस्किल्ड टू गेट एडमिशन इनटू अ डिग्री व्हिच कीप्स देम अनस्किल्ड। तो यार these are, I would say, again programs which you should avoid. Even like the popular ones like MIM भी अब अपना kind of a employability rate जो है वो lose कर रहा है, because again MIM is a very generic program. Right. Just because you are fresh out of college and you can join a management program that become a very popular. Right. But MIM itself has not been that, I would say, right choice for you. If you I mean many students Europe pick करते हैं and then they find even tough to get an internship. Better it would be that you do a work experience, take time, 3-4 years, and then do a good MBA. Yes. Do good MBA, guys. Don't give up, guys. Come on. Shortcuts are never welcome. So don't try to go for shortcuts कि आज चला जाता हूँ and हो जाएगा, बाद में मिल जाएगा, worst क्या होगा। But again, coming back to the question, जब ROI की बात करोगे, ये कोर्सेज कभी आपको ROI दे ही नहीं सकते। इसके अलावा और कोई आपको लगता है कि डिग्री जो करनी नहीं चाहिए? मेरे ख्याल से लिबरल स्टडीज वाले जो जितने भी आपके लिबरल आर्ट्स, फिलॉसफी, ये सब आ जाते हैं, दीज आर इनटू द सेम जॉनर। ये अगर आप आर्ट्स करने जा रहे हैं लिबरल, इससे बेटर आप शेफ बन जाओ। यार बहुत पैसे भाई, बन जाओ, बहुत अच्छे। मतलब यू शुड बी पिकिंग अप योर स्किल, है ना। जस्ट मैंने देखा है बहुत सारे लोग आर्ट में अच्छे होते हैं लेकिन वो BA इंग्लिश कर रहे होते हैं। यार थोड़ा सा डिजिटल तरफ जाओ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इतना अच्छा स्कोप हो रखा है, गेम एनिमेशन है, एंड इनका बेसिक आर्ट से ही है। तो वाई टू डू दैट ट्रेडिशनल जस्ट कि यार मैंने BA इंग्लिश और वो कर लिया। व्हेन यू हैव सच अ गुड इमेजिनेशन पावर, आप अपनी यूज़ कर सकते हो। और
मेजर अगेन वही बात है, आप कोई भी डिग्री कर लो, आज की डेट में इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको एक स्केल, एक ऑटोमेशन, ऑलरेडी आप देख रहे हैं एआई कमिंग अप, आप डिजिटली अगर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट या अपने स्किल को रिलेट नहीं कर पाओगे तो it is Even very for tough. It creative is very tough. folks, for people like philosophy, I think there is a great opportunity now because these are very human things. Yes. In the world of AI, humanness की value बहुत high है because those are skills which many engineers don't have, and engineer का काम तो AI कर लेगा, but that creativity, that humanness, that human to human interaction, Absolutely. how do you gather attention of people, वो skills जो है आज के दिन में actually बहुत valuable है, but you need to be still able to implement in the new way the world interacts. So Yes. old degree structures are sort of irrelevant. I agree with you, Charul, completely. And sorry guys, आज हम लोग बहुत ही गंदी गंदी डिग्री के बारे में बात करी है यार. My question would be, are you ready to invest that much time for your academics? मतलब मैं जिस फैमिली से आती थी, मेरे पास नहीं था इतना टाइम यार बिल्कुल. अपनी PhD भी कर लूँ साथ में, और मुझे एक सेटल भी होना था. And there is a age to everything. मतलब आप रेडी हैं, आप बैचलर्स करके, मास्टर्स करके, PhD करके, फिर उसमें आप अपना एक अर्निंग साइड में जाने के लिए तो आप ज़रूर करिए लिबरल आर्ट्स. डेफिनेटली लिबरल आर्ट, ऐसा नहीं है कि वी आर अगेंस्ट एनी डिग्री. काफ़ी माइंड ओपनिंग टॉपिक्स होते हैं, आपको बहुत ही वर्ल्ड और सब चीज़ों के बारे में एक डिफरेंट व्यू एंगल देते हैं ये सारी चीज़ें. बट अगेन नोबडी वांट्स सम एवरीथिंग टू बी कि यार उसका कोई यूज ना हो, है ना. क्योंकि आज की डेट में ज्ञान देने के लिए तो मैं चैट जीपीटी भी दे देगा भाई. One more aspect, and as a, you know, so what all we can do to sort of improve our options. I'm saying, so being from a good university, that will help you get certain opportunities coming to your door in India. बाहर शायद ऐसा ना हो. Secondly, performing very well in that, you still will have a better probability of success. So I think those are my 2 tips for students. Anything that you think, if somebody is stuck in this maya jal of worse degrees, क्या करें वो? पहली बात तो डोंट गेट पैनिक. सो देयर इज ऑलवेज अ वे आउट ओनली व्हेन यू आर स्टेबल एंड काम. तो इनफैक्ट आई गिव यू एन एग्जांपल. जैसे कि इंडिया में बहुत सारा ऐसे वो होता है, लेदर और फैशन, फुटवेयर, डिजाइनिंग, इन सब के बहुत डिग्रियां होने लगी हैं, है ना. अब वो डिग्री अच्छी है, मतलब समवन हु कम्स फ्रॉम अ क्रिएटिव माइंडसेट कि मेरे को फुटवेयर डिज़ाइन करने को मिलेगा, कितना अच्छा लगता है ना कि यार क्या पढ़ाएंगे, मज़ेदार, मैं तो ये बन जाऊंगा फैशन डिज़ाइनर. 4 साल 3 साल की डिग्री खत्म होते ही मेरा लेबल बाहर आ जाएगा. बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है. पहली बात तो आपको बहुत सारी जगहों पे जॉब्स ही नहीं मिलेंगी, क्योंकि इंडिया में फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोगों कितना R&D में स्पेंड कर रहे हैं. दैट इज ऑल्सो डिपेंड कि वो कितना हैवी आपको पे कर सकते हैं. राइट. और बाहर जाने के लिए अगेन आपकी अगर आप किसी बाहर बड़े ब्रांड के साथ काम करना चाहते हैं, वो आपका क्रेडिबिलिटी देखना चाहते हैं कि आपका क्या वर्क सैंपल्स थे, आपने क्रिएटिव एंड स्किल्स के अंदर बाहर तो बहुत ही कंपटीशन है. व्हाई वुड समबडी हायर समबडी फ्रॉम इंडिया? एग्जैक्टली. अगर आप ऐसे किसी भी चीज में स्टक हैं जहाँ पे कि वो बहुत ट्रेडिशनल वे में होता है और आपको वो डिजिटल या मॉडर्न वे में करना है, जो भी आपको स्किल लगता है कि यार आई वांट टू डू दिस, आप जाइए उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करिए. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कोर्सेरा, EDX, स्किलशेयर. इवन अगर आप यूट्यूब पे भी आज देखना चाहोगे, पकड़ो, देखो, सीखो, कोर्सेज करो, सर्टिफिकेशन करो, अपना सैम्पल या फिर अपनी पोर्टफोलियो बनाओ एंड जस्ट गो टू द जॉब मार्केट, अप्लाई करो एंड गेट इंटर्नशिप करो यार, फ्री में काम करो भाई, प्रैक्टिकल लर्निंग लो, शोकेस योर स्किल, and you have opportunities. So thanks Charul. I think it was a tough topic for me to actually talk about. We talked about the 5 worst degrees that you should avoid in 2025 and probably going forward. Also certain ways that you can overcome, try a better university, try to do academically well even if you are stuck in those universities or courses, and at the same time build on skills. Focus, find your skills, and then build on that. So I think there are important lessons to take out of it, and we keep talking about such content on what you can do to build your career, be it India or abroad. So if you like this, guys, subscribe to our channel and stay tuned for more such information. और धमाकेदार आपके साथ हम बात करते रहेंगे to help you build your career. Till then, goodbye and thanks Charul once again.